बिहार लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड आपके मन में कई सारे सवाल है। क्या हम अदर स्टेट से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हमने 12th मैथ से किया है तो हम एलिजिबल है या नहीं है? बीवॉक एमएलटी किया है तो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हमने 12th जो है वो इंग्लिश से किया है, कुछ का कहना है कि हमने हिंदी से किया है तो हम ही या नहीं। इन सब के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बस इतना सा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। उसके बाद फिर आप कमेंट करना अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो, है ना? बाकी इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, पूरा नोटिफिकेशन मैंने एक्सप्लेन किया है, आप देख लेना। इसी एमएलटी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आपको मिल जाएगा, है ना? उसमें मैंने आपके सारे डाउट क्लियर किए हुए हैं। फिर भी कुछ स्टूडेंट के डाउट है तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहे थे। हालांकि ये मैं डिटेल नोटिफिकेशन में आपको सारी चीजें बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट के मैसेज थे तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 12th पीसीएम से डीएमएलटी किया हुआ है, तो डीएमएलटी के बाद बायो एडिशनल किया हुआ है, क्या मैं एलिजिबल रहूंगा? देखो, सबसे पहली बात तो मैं उन स्टूडेंट के लिए कहना चाहूंगी जो 12th मैथ से करके, जिनने 12th जो है वो मैथ से किया है और वो डीएमएलटी कर रहे हैं, है ना? जिसने अभी तक कर लिया है उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन बाकी के स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आपने अगर 12th मैथ से किया है तो आप डीएमएलटी मत कीजिए, क्योंकि उसका फिर अभी तक हमने जितनी भी वैकेंसीज देखी है ना गवर्नमेंट की, आप सभी देख रहे हैं कि सभी में 12th बायो जो है वो रिक्वायर्ड है, नेसेसरी कर दिया गया है। तो आपने अगर मैथ से किया है और फिर डीएमएलटी किया है तो फिर आप गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो बस मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मत करिए। अगर आपने 12th मैथ से किया है तो डीएमएलटी बिल्कुल भी मत करिए, चाहे आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से करवाया जा रहा है, आपके पास में बायो है तभी आप जो है वो डीएमएलटी करें, वरना फिर आपको इसी तरीके से प्राइवेट जॉब जो है वो करनी पड़ेगी। क्योंकि वैकेंसी में बहुत सारी वैकेंसीज हमने देखी है, स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि 12th आपका बायो से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। हाँ, एडिशनल वाले जरूर कर सकते हैं क्योंकि उनके पास में बायो है। अगर आपने एडिशनल बायो किया है तो आपके पास में है, आप वो लगा सकते हैं। जैसे कि बिहार एलटी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने होते हैं। अब आपको स्कैनिंग करवानी है तो स्कैनिंग के लिए आपके पास में होगा बायो, तो आप अपलोड कर पाएंगे। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें, 12th इंग्लिश मीडियम से है। देखो, इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है ना? आप हिंदी से हैं तो भी कर सकते हैं, इंग्लिश से हैं तो भी कर सकते हैं। इंग्लिश तो मतलब है ही सही आपके 12th के अंदर, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी इंग्लिश वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपकी एग्जाम जो होगी वो बायलिंगुअल होगी, हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा, ये नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, तीसरा क्वेश्चन है, मैम मेरा अभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, फाइनल ईयर का पर एग्जाम हो गया है। हाँ, तो अब आपका, जैसे आपने बीएमएलटी किया हो या फिर डीएमएलटी किया हो, आपके फाइनल ईयर का एग्जाम हो गया, आपका रिजल्ट नहीं आया या प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आप एक अनुभव के हिसाब से करना चाहते हैं कि भैया मुझे एग्जाम का एक्सपीरियंस लेना है तो मैं ऐसे ही फॉर्म भर के और एग्जाम दे लूं, है ना? तो वो आप कर सकते हैं। हालांकि इसमें स्कैनिंग करनी है, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो हो सकता है जो है आपको एग्जाम का सेंटर ना भी मिले या फिर आपका आवेदन रद्द कर दिया जाए। हालांकि ऐसा अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपके प्रैक्टिकल्स नहीं हुए हैं, आपके पास में डिग्री नहीं है, तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करवाना होगा। तो जिन स्टूडेंट के पास डिग्री नहीं है वो प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनका भी रिजल्ट आ चुका है। ये सारी जानकारी जो मैं आपको दे रही हूँ ना, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, बस हम वही आपको बता सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं आपको बता सकते, क्योंकि वैकेंसी भैया हमने तो निकाली नहीं है ना? ये वैकेंसी आई है बिहार से। अब जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि मैम एग्जाम कब होगा। अब एग्जाम का भैया हम कैसे आपको बता सकते हैं कि एग्जाम कब होगा? बस आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, सेंटर क्या रहेगा, एग्जाम कब होगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। फॉर्म भर दिया ना, अपनी तैयारी में लग जाओ बस, है ना? एग्जाम जब भी होगा नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा, हम आपको पूरा जो है समझा देंगे एग्जाम किस तरीके से रहेगा, क्या रहेगा। वैसे तो मैं आपको नोटिफिकेशन में प्रीवियसली बता चुकी हूँ क्या पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम का, किस तरीके से आपके
जो है वो क्वेश्चन बनेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 75 का पूर्णांक रहेगा, एक 25 का पूर्णांक रहेगा, वो मैं पूरा आपको बता चुकी हूँ, है ना। अब एग्जाम कब होगा ये हम आपको नहीं बता सकते, ये तभी पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। सेंटर क्या रहेगा वो भी हमें तभी पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, है ना। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये सेंटर रहेंगे। हाँ, अगर नोटिफिकेशन में क्लियर होता कि यहाँ बिहार में आपका सेंटर रहेगा तो फिर हम आपको बता सकते थे। ठीक है, तो देखो आप बिहार के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर सेंटर बिहार में आए चाहे एमपी में आए चाहे यूपी में आए, आपको क्या दिक्कत है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए थे। अदर स्टेट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है नोटिफिकेशन में कि बस भारत का नागरिक हो, आप कहीं से भी हैं अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण केवल बिहार वालों को ही मिलेगा, चाहे वो महिला हो चाहे कोई अदर हो। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आप पढ़ा करो। नोटिफिकेशन आप पढ़ते नहीं हो और फिर कमेंट करते हो कि 12th मैथ से है तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत छोटी छोटी बातें, देखो आप पढ़े लिखे समझदार हो, है ना। नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ो, सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं। पूरा हिंदी में आपका नोटिफिकेशन है, आराम से सारी चीजें समझ में आ सकती है ना। अगली बात करें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और परमानेंट बेसिस जॉब है, तो ये परमानेंट वैकेंसी है, ये परमानेंट जॉब है ना। एग्जाम सेंटर ओनली बिहार स्टेट में रहेगा या फिर ऑल ओवर इंडिया में, इसका जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ, इसका हम कुछ भी नहीं कह सकते कि आपका सेंटर कहाँ आएगा। हाँ, अगर फिर से कोई अगेन नई अपडेट आती है जिसमें आपके सेंटर वगैरह ये बताते हैं तो फिर हम आपको जरूर नोटिफाई कर सकते हैं। बिना ऐसी कोई जानकारी हम आपको नहीं देंगे जो कि नोटिफिकेशन में नहीं है। जो लिखा हुआ है, जो वेबसाइट पे है, बस वही आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए, अब एक स्टूडेंट का कहना है कि मेरा डीएमएलटी सेकेंड ईयर का एग्जाम फरवरी में हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो आप नहीं भर सकते, क्योंकि आपके पास में रिजल्ट होना अनिवार्य है, आपके पास में डिग्री होना अनिवार्य है, वो आपको स्कैन करवाना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगली बात आती है यहाँ पर मेरा सेकेंड ईयर का, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है। सेकेंड ईयर का एग्जाम अप्रैल में हुआ है, किसी का फरवरी में हुआ है, किसी का प्रैक्टिकल होना बाकी है, किसी की डिग्री आना बाकी है, तो सारे डॉक्यूमेंट आपको पूरे कंप्लीट करके रखने पड़ेंगे। आपके पास में अभी 20-25 दिन है। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो तुरंत आपको डिग्री के लिए अप्लाई कर देना है, प्रोविजनल डिग्री जैसे ही आती है आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसमें 12th मैथ वाले नहीं भर लिखे हैं क्या, इसमें मतलब कुछ क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। उसके कहने का मतलब यह है कि 12th मैथ से किया है तो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने 12th मैथ से किया है तो। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पूरा नोटिफिकेशन पढ़े बिना कभी भी कोई से भी एग्जाम में आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है ना, ध्यान रखना। इसके अलावा आपके कोई ऐसे डाउट रहते हैं तो आप ये जो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं इन पे भी संपर्क कर सकते हैं ना। वेबसाइट पर दिए हुए हैं हेल्प डेस्क नंबर, ईमेल आईडी, और ये नंबर नीचे दिए हुए हैं, वेबसाइट पर देखना आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई डाउट रहता है आपका आवेदन से रिलेटेड तो आप इन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल सकता है। बाकी जितने मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट के क्वेश्चन आए थे उन सभी के सवालों के जवाब हमने आपको दे दिए हैं। जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था उसके अनुसार हमने चर्चा करी है ये। बाकी अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो, बिना इन चीजों पर ध्यान दिए कि कब एग्जाम होगी, क्या सेंटर होगा। अपने प्रिपरेशन पर फोकस करो, एग्जाम जब होना होगी तब हो जाएगी, है ना। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बिहार लैब टेक्नीशियन के लिए एक स्पेशल बैच एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो कि आपको एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन पर मिलेगी। और इस बैच पर अभी एक विशेष ऑफर चल रहा है 10 मार्च तक, है ना। 10 मार्च तक अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो ये बैच आपको ओनली 1499 में मिल जाएगी, वरना इस बैच का ओरिजिनल प्राइस जो है वो 2999 है। ठीक है, तो आप अगर इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। 10 मार्च तक आपका ये ऑफर है, जिसमें ये सारे फीचर यहाँ पर दिए हुए हैं। वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स इसमें आपको मिलेंगे, आराम से आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, जो पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, उनसे आप अपने शॉर्ट नोट बना लेना ताकि आपको रिविजन में हेल्प करें। अपनी तैयारी एक सही गाइडलाइन के साथ, पूरे सिलेबस के साथ आप करने के लिए बैठ जाएं अभी से।
आपके पास में अब मतलब ज्यादा समय नहीं है, ऐसा नहीं कि साल 2 साल आपके पास में है। जितना टाइम है उसका यूज करो और फोकस करो। बहुत अच्छी शानदार वैकेंसी है। ऐसे मौके आपको मतलब बहुत कम मिलते हैं कि भैया 2024 में इतनी सारी वैकेंसी, 2025 की शुरुआत भी आपकी इतनी शानदार हो रही है ना। तो बिल्कुल ऐसे मौके हमें गंवाना नहीं है। और जो स्टूडेंट बिहार के अलावा कोई सी भी अदर लैब टेक्नीशियन की एग्जाम जो होती है, गवर्नमेंट एग्जाम या फिर बीए मिल्टी कर रहे हैं आप, और उसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो महाराजा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस बैच है। इसमें आपको बहुत सारे पीवाईक्यू भी मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट जितने भी होते हैं आपके डीएमएलटी बीएमएलटी के, वो सारे इसके अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे। इस पर भी अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो आप उस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो इन व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। इसके अलावा भी कोई आपका सवाल जो है वो रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल, या फिर मैंने आपको हेल्प डेस्क नंबर बता दिए हैं, जो उन नंबर पर वेबसाइट पर जाकर चेक करना है ना। बाकी जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना, तो फॉर्म फिल करते समय भी हर एक पॉइंट के नीचे छोटे छोटे नोट उन्होंने दिए हुए हैं, तो उन नोट को पढ़ना आपके क्या लिखा हुआ है, उसके बाद फिर फॉर्म अप्लाई करना। बाकी नोटिफिकेशन तो पूरा आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो चलिए, बस यही जानकारी थी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है बिहार की, उसके बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।